हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ बात करेंगे DFCCIL में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है DFCCIL की नोटिफिकेशन निकली हुई है, एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है और 19 जून यानी कल अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को मोटिवेट कर दे और आप यहाँ अप्लाई कर दो। इसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। चलिए सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सैलरी स्लिप है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप है। हालांकि यहाँ जो बेसिक पे मिलता है जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप ज्वाइन करोगे तो बेसिक पे सेम रहता है सारा। जो अगर आप सैलरी देखोगे, जो इन हैंड सैलरी बनती है, वो सब सारे डिपार्टमेंट्स में लगभग सेम ही बनती है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में आपकी बेसिक पे रहती है 25,000 ज्वाइनिंग के टाइम पे। डीएनएस अलाउंस बनता है 9,300 रुपीज़। डीएनएस अलाउंस बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है एंड डीए की जो परसेंटेज रहती है ये इंक्रीज होती रहती है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, PSUs के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है डीएनएस अलाउंस भी इंक्रीज होता रहता है। फिटनेस अलाउंस मिला है 1,500 रुपीज़। देन हाउस कीपिंग अलाउंस मिला है 1,000 रुपीज़। देन हाउस रेंट अलाउंस मिला है 2,250 रुपीज़, यानी कि HRA मिला हुआ है। HRA डिपेंड करता है पोस्टिंग लोकेशन पे। अगर आपकी पोस्टिंग किसी बड़े शहर में हो रही है तो HRA आपका ज़्यादा रहेगा। पोस्टिंग अगर आपकी छोटे लोकेशन में हो रही है तो HRA आपका कम रहता है। देन मोबाइल एंड टेलीफोन रिइंबर्समेंट हुआ है 800 रुपीज़ का। प्रोफेशनल एजुकेशन अलाउंस मिला है 3,750 रुपीज़। रिक्रिएशन अलाउंस मिला है 1,500 रुपीज़ एंड स्पेशल पर्सनल अलाउंस मिला है 1,000 रुपीज़। तो इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 46,100 रुपीज़। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो EPF में कुछ डिडक्शन हुआ है 4,116 रुपीज़ का एंड स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन है 25 रुपीज़ का। तो टोटल डिडक्शंस हुए हैं 4,141 रुपीज़। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें मंथली इन हैंड सैलरी की, तो ज्वाइन करने के बाद जो फर्स्ट मंथ की इनकी सैलरी बनी है ये है 41,959 रुपीज़, यानी कि लगभग 42,000 मंथली इन हैंड आपकी सैलरी रहने वाली है। लेकिन जब तक आप ज्वाइन करोगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक लगभग 1 साल लग जाता है। तो आपकी ज्वाइनिंग प्रोबेबली 2024 में ही आएगी। तो 2024 तक डीएनएस अलाउंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी मंथली सैलरी 42 से 45,000 इन हैंड रहेगी, यानी कि ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी हाथ में जो आपको मिलेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में आता है, ये 45,000 रहने वाला है जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में। और इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ओवर टाइम ड्यूटी करते हो, यानी कि एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो, तो आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। और यहाँ पे कई तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको नाइट ड्यूटी भी करनी होती है, नाइट शिफ्ट करनी होती है। तो नाइट शिफ्ट जब आप करते हो तो आपको नाइट अलाउंस अलग से मिलता है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। पब्लिक हॉलीडे के दिन अगर आप काम कर रहे हो तो उसका अलग से आपको अलाउंस मिलता है। दिवाली के पहले आपको दिवाली बोनस मिलता है और इसका भी अमाउंट अच्छा रहता है। और साथ ही साथ आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ये लगभग हर साल मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंस। और साथ ही साथ यहाँ क्वार्टर फैसिलिटी भी मिलती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंथली जो सैलरी रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, डिसेंट सैलरी मिल जाती है एंड फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती है। DFCCIL एक रेलवेज़ का ही पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आता है। तो यहाँ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, सैलरी स्लिप और अलाउंसेस आपने देख लिया। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है और कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने DFCCIL में अप्लाई कर दिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने किस पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है और किस कैडर में, यानी कि किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।